हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो अबाउट मिसकैरेज के बाद किस तरीके से हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किस तरीके से हमको कितनी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाने के लिए। और जिनको भी कोई क्वेरी है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप सभी को आपके क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वुमेन प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, ठीक है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, कंटिन्यू करती हैं, बट किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका मिसकैरेज हो सकता है आइदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर और इन सेकंड ट्राइमेस्टर, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस जो लोग कंसीव करना नहीं चाहते हैं और अगर उनका मिसकैरेज हो जाता है या प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, तो किस तरीके से अगर आप एब्डोमिन जो अबॉर्शन किट यूज़ करते हैं, एमटीबी किट यूज़ करते हैं, तो आपको क्या क्या इशू आ सकते हैं, आपके शरीर में कितने तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और पूरी देखना, पसंद है तो लाइक भी करना, ज़्यादा से शेयर करना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आफ्टर मिसकैरेज द वीमन यूज टू सफ़र फ्रॉम, नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी ठीक है चलती रहती है, बट कभी कभी किसी भी रीज़न की वजह से आइदर आपको एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई या आपका केमिकल प्रेगनेंसी हो गया या कोई भी किसी भी तरीके के इशू की वजह से अगर आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी पड़ती है, तो महिला के शरीर में विभिन्न तरीके के फिजिकल और मेंटल इश्यूज़ आते हैं। अब मेंटल इश्यूज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि वो विजिबल नहीं होता है, काफ़ी लोगों को दिखता नहीं है शक्ल। अगर आप खुश हैं तो दैट मीन्स कि आप अंदर से खुश हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। आप का अगर मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कहेंगे कि एक साइकोलॉजिकल तरीके से सदमा भी लगता है, बिकॉज जो प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और एकदम से उनका मिसकैरेज हो जाता है तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा यू कैन से लगता है। ठीक है, बट उसकी तरीके से फोकस नहीं किया जाता है। किस तरीके से आप खुद को रिकवर कर सकते हैं, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे अगर आपकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है या आपका मिसकैरेज हो जाता है तो आपके शरीर में कितने तरीके की प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, राइट। तो सबसे पहले आपकी क्या इशू होगा? सबसे पहले आपका इशू होगा कि आपको एब्डोमिनल पेन रहेगा। एब्डोमिनल पेन रहता है, क्यों रहता है, और साथ में ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग देखिए 3-4 हफ्ते तक फीमेल्स को रहती है, बट अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, नॉजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है और अलग तरीके की एक थकान महसूस कर रहे हैं, बॉडी एक रह रहा है, और तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब ये नहीं सोच के रखना है कि यार ब्लीडिंग तो होती है अगर आपका एबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाता है, ऐसा होता है, बट इफ़ इट इज़ कमिंग अलॉन्ग विद ऑल दिस सिम्टम विच आई हैव डिस्कस्ड, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो अगर आपको ब्लीडिंग के साथ आपको नॉजिया, वॉमिटिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। आपको हाई ग्रेड फीवर है और मेडिसिन लेने के बाद भी अगर आपका रिड्यूस नहीं हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, तो पहली बात हो गई ब्लीडिंग की। ब्लीडिंग चेंज भी हो सकती है, आपको एकदम से अगर थक्के वगैरह आ रहे हैं तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर नॉर्मल हो रही तो कोई इशू नहीं, बट इफ़ इट परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम along with the fever and nausea vomiting, then you have to consult with your doctor। ठीक है, फर्स्ट हमने बात कर ली ब्लीडिंग की। अब सेकंड हम बात करेंगे एब्डोमिनल पेन की। देखिए, जैसे आप प्रेग्नेंट होते हैं तो बच्चेदानी का साइज़ जो है बढ़ता है, ठीक है, ताकि बच्चा उसमें रहे। बट जब आपका मिसकैरेज होता है तो ऑब्वियसली बच्चा तो रिमूव हो गया, तो बच्चेदानी खुद को एक नॉर्मल शेप में लाने के लिए यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, डिलीवरी के बाद भी होता है और मिसकैरेज के बाद भी होता है। तो जब आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है अपनी रीशेप करने के लिए, अपने शेप में आने के लिए, तो बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से आपको एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको ये पेन जो है आपके पीरियड से ज़्यादा भी हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर अनटॉलरेबल हो रहा है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अगर टॉलरेबल हो रहा है, बिकॉज ये पेन होता ही है और काफ़ी महिलाओं को हर एक इंडिविजुअल की, जैसे मैं पहले भी डिस्कस करते हैं, ये एक टॉलरेंस पावर हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कहेंगे कि जो सहन करने की क्षमता है वो भी अलग होती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्या होता है? अब नेक्स्ट होता है आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अगर आपको होते हैं तो जैसे कि आपको योनि में जलन खुजली हो सकती है, अगर आप टॉयलेट कर रहे हैं तो भी आपको जलन हो सकती है, इसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वेट नहीं करना है। हो सकता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और अनदर कोई भी एसटीडी वगैरह हो, तो इसके लिए आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स को थोड़ी दिन के लिए कहेंगे इग्नोर करना है, और अगर कभी भी आपको इस तरीके का फील होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी है। ठीक है,
ये बात हो गई तीसरी। अब चौथी बात आती है आपको जो है एक कहेंगे हम फिजिकल तो हमने डिस्कस कर लिया, मेंटल भी होता है। काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं अगर उनका एबॉर्शन हो जाता है, अगर उनको बेबी चाहिए होता है, इफ़ इन केस अगर टर्मिनेट हो जाता है तो उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी लगता है। ठीक है, तो इसको आपको किस तरीके से रिकवर करना है उस मैंने एक वीडियो बनाया है, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, आप सभी को उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। देखिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके जो बच्चा है वो अपार्ट फ्रॉम योर यूट्रस इट यूज टू गेट लोकेट फ्रॉम अनदर एरिया। ठीक है, अगर आपके बच्चेदानी से हटके अगर कहीं और अगर परसिस्ट करता है आपका प्रेगनेंसी तो उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और मिस कैरेज अगर आपका होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज एक कहेंगे एक टाइम तक ही वो चीज़ ठीक रहती है, बट अगर साइज़ बढ़ता जाता है बेबी का तो आपके फेलोपियन ट्यूब जो है बर्स्ट आउट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए फेलोपियन आपको जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कितने महीने का कितना क्या इशू होता है। देखिए अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप MTP किट का यूज़ करते हैं तो आपका मतलब कहेंगे फर्स्ट 2 मंथ्स में टर्मिनेशन आराम से हो जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कुछ रेजिड्यूअल पार्टिकल्स, कुछ रेजिड्यूअल यू कैन से जो बेबी का थोड़ा बहुत जो एम्ब्रियो आपका फॉर्मेशन होता है, थोड़ा बहुत उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बच्चेदानी में रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है काफ़ी परसिस्ट रहती है ब्लीडिंग। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, सोचते हैं यार हमने तो MTP किट खा ली, हम तो फ्री हो गए, बट आपको जो ब्लीडिंग होती रहती है। अब देखिए अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो आप एनेमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है, स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको इन्फेक्शन है, प्लस ब्लीडिंग भी होती जा रही डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इससे अच्छा है कि आप डॉक्टर को दिखा के एक बार अपनी सोनोग्राफी करा के, एक बार अगर लगता है कि बहुत टाइम का हो गया है और आपकी बच्चेदानी पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुई है तो आपको DNC करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप DNC नहीं करवाते हैं तो हो सकता है आप आगे जाके कंसीव करने में आपको मुश्किल हो, आपका बार बार एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको DNC करवाना बहुत ज़रूरी होता है। MTP किट पे पूरी तरीके से निर्भर ना रहें। कभी कभी सम ऑफ द टिश्यूज आर यूज्ड टू गेट रेजिड्यू इन योर यूट्रस, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू गेट प्रेग्नेंट फॉर द फर्दर टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप कंसीव करते हैं, कंसीव करने से पहले एक बार डॉक्टर से सोनोग्राफी वगैरह, और अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका मिसकैरेज हो तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की। अगर आपका मिसकैरेज हो गया तो कितने दिन बाद आपको कंसीव करना है। देखिए अगर आपका मिसकैरेज हो गया है तो आपको एटलीस्ट वेट करना है 3 to 4 मंथ्स का। सबसे पहले ये जानिए किस रीज़न की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ है, उसको ठीक करिए। प्लस कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपको एकदम से इवेंचुअली, जैसे आपका BP हाई हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, इन सारी कंडीशन में आपको पहले प्रायर कंसीव करने के लिए आपको मेडिसिन लेना ज़रूरी है। हो सकता है आपको टॉर्च इन्फेक्शन हो, उसके लिए भी आप टीका लगवा लीजिए। इसमें मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई, पर जाके ज़रूर से ज़रूर देखना। ठीक है, तो मिसकैरेज के बाद जो है इतनी सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम थी एक कहेंगे एक नॉर्मली हर एक महिला जो फेस करती है, और इन सब चीज़ों को उसको ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि मिसकैरेज के बाद आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स का वेट करना है, उस रीज़न का पता लगाना है कि किस वजह से आपका मिसकैरेज हुआ, तो ही आपकी रिकवरी जो है जल्दी से जल्दी हो पाएगी और आप आराम से कंसीव कर लेंगे। ठीक है, तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, एंड चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।